तो जैसा कि पिछले 2 वीडियोज़ में हमने बात की थी, पहले वीडियो में तो हमने प्रथम भाव के बारे में बात की थी, दूसरे वीडियो में हमने सेकंड हाउस के बारे में चर्चा करी थी और अब ये तीसरा वीडियो जिसमें हम कुंडली के तृतीय भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी कुंडली में जो तृतीय भाव है यानी तीसरा हाउस लगन से, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि तृतीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं और कितना जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में तृतीय भाव का रहता है। तो देखिए, जो तीसरा जो भाव है उसको हम सहज भाव कहते हैं ज्योतिष में, और इसको कालपुरुष की कुंडली में बुध के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है यहाँ पर। और मिथुन राशि एक एरी साइन है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है। तो मिथुन राशि जो कि बुध की है वो आपके कम्युनिकेशन के टैलेंट को दिखाती है। वो आपके जो भी कम्युनिकेशन आप रिटर्न रूप में करते हैं या आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं या आप आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब यहाँ से हम देख सकते हैं। तो आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बोलने का तरीका कैसा है। वैसे वाणी का भाव है वो सेकंड हाउस है, लेकिन आप किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनके साथ किस प्रकार से कांटेक्ट रख के उनको किसी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तो तृतीय भाव का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो भी सूचनाएं हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उन सब में तृतीय भाव का कहीं ना कहीं हाथ होता है। इसके अलावा तीसरा भाव है वो शॉर्ट ट्रेवल को दिखाता है या आपके जो लोकल ट्रेवल है उसको दिखाता है, आपकी शॉर्ट जर्नी को दिखाता है। तो अगर तृतीय भाव ना हो तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी तृतीय भाव का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में एक तरह से है। अब तीसरा भाव है, उससे हम चाहें आपके जो भी शॉर्ट टर्म में आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, शॉर्ट टर्म में जो आप ट्रेवल करते हैं, शॉर्ट टर्म में जो भी आपकी डिजायर्स रहती हैं, वो सब तृतीय भाव से देखी जाती हैं। तीसरा भाव है आपके समर्पण का, आपके डिटर्मिनेशन का है। तीसरा भाव आपके साहस का है, आप में करेज कितना है, आप कितने रिस्क ले सकते हैं, आप अंदर से मन से कैसे हैं। क्योंकि अंदर से मन जब तक स्ट्रोंग नहीं होगा व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता। तो आपका तृतीय भाव हमेशा स्ट्रोंग होना चाहिए कुंडली में, तब जाकर आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध आपके रिलेटिव से है, आपके भाई बहनों से है और आपके जो भी पड़ोसी हैं, आपके पड़ोस का जो माहौल है उससे है। इसके अलावा तीसरे भाव का संबंध रेल यात्रा से है। लोकल जो भी आप यात्राएं करते हैं, शॉर्ट ट्रेवल जो भी करते हैं 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक की, उन सब से तृतीय भाव का संबंध है। जो भी आप कॉल करते हैं, किसी को कॉल पे बात करते हैं या इंटरनेट के थ्रू जो भी आप काम करते हैं, मीडिया के थ्रू आप कुछ भी काम करते हैं, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट वगैरह ये सब, और जो भी आप वीडियो कॉलिंग वगैरह सब कुछ, ये जो भी तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, वो सारे तृतीय भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा ये कंठ का भाव है, तृतीय भाव वो कंठ का भाव है। तो कंठ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बोलने के तरीकों को दर्शाता है और आपकी वाणी का जो लेवल है, यानी आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं, आप जल्दी जल्दी शब्दों को बोलते हैं, आप धीरे धीरे किसी बात को समझाते हैं, आप किस तरह से किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं और आप कितना जल्दी किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, आप कितना जल्दी लोगों के साथ कम्युनिकेशन में सहयोग कर सकते हैं, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। जो भी पत्र पत्रिकाएं छपती हैं न्यूज़ से संबंधित, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी लोग एंकरिंग करते हैं, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तो जो भी पत्रकारिता का जो भी काम है वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तो तृतीय भाव को काम भाव भी कहा जाता है और तृतीय भाव मुख्य रूप से जो है ट्रेवल का है और ये कम्युनिकेशन का हाउस है। तो तृतीय भाव से आपकी बॉडी का जो लेवल है, यानी आप कितने ताकतवर हैं, वो देखा जाता है। और तृतीय भाव कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सरसाइज करने का तरीका है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना डिटर्मिनेट कर सकते हैं किसी परिस्थिति में, आप कितना स्ट्रगल कर सकते हैं किसी परिस्थिति में आप कितना उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अगर कठिन परिस्थिति है तो आप कितनी रिस्क ले सकते हैं और लाइफ में आप किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आपका तरीका क्या है, आप कितना स्ट्रगल वाला जीवन जीते हैं या कहीं ना कहीं आप
हायर जो लाइफ होती है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तो तृतीय भाव का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी कुंडली में रहता है। तृतीय भाव से आपकी जो भी आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में आप किस प्रकार से रहे, जो आपकी अर्ली एजुकेशन है, वैसे अर्ली एजुकेशन को 4th हाउस से भी देखा जाता है। लेकिन आपने कितने प्रकार से वो जो एजुकेशन है ग्रहण की है, आप किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, आप स्टेज पे किस प्रकार से किसी बात को बोलते हैं, वो सब तृतीय हाउस से देखा जाता है। तो तृतीय भाव है वो इंटरनेट का है, वो जितने भी मीडिया की जो हाउसेज हैं उनका है, ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, एंकरिंग से जुड़ा हुआ है। तो तृतीय भाव का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और तृतीय भाव आपकी कहीं ना कहीं क्रिएटिव जो स्किल्स है उसका भी है। तो तृतीय भाव से आप ये देख सकते हैं आप में क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना किसी बात को चेंज करके किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, आप किस वे में किसी बात को चेंज कर सकते हैं और उसको एक अच्छे आइडियल तरीके से या उसको एक बेहतरीन तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। जैसे आजकल जो न्यूज़ चैनल जो कर रहे हैं वो किसी छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे उसमें लोगों को काफ़ी रुचि जगती है, आनंद आता है, देखने में सुनने में आनंद आता है। तो वो सभी जो तरीके हैं वो तृतीय हाउस से या तीसरे भाव से देखे जाते हैं। अब अगर बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड और विशेषकर आपका जो दायां कान है वो तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी श्वास नली, आपकी जो भी बोलने की जो एबिलिटी है वो, और आपका जो भी आपकी गर्दन है, गर्दन से जो निचला स्थान है, गर्दन के आसपास का जो स्थान है, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। क्योंकि फेस है वो आपका आता है सेकंड हाउस में, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी सेकंड हाउस में आती है। तो आपका जो कंठ का स्थान है जहाँ से आप बोलते हैं, वहाँ से लेकर आपका जो चेस्ट है, चेस्ट तक, और आपके जो हाथ हैं, हाथ में आपके कंधे हैं, आपकी बाजू हैं और आपकी अंगुलियाँ वगैरह सब कुछ जो भी हैं वो सब तृतीय भाव से देखे जाते हैं। तो ये साहस का भाव है कि आपकी जो बॉडी है उसमें ताकत कितनी, आपकी भुजाओं में कितना बल है, वो तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आप में फिजिकल स्टेमिना कितना है, आप में कितनी ताकत है, आप कितनी ताकत से किसी काम को करते हैं, आप फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो कितना फास्टली आप मूव कर सकते हैं। तो ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा तृतीय भाव का हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो भी शॉर्ट टर्म के आपके डिजायर्स हैं कुछ भी, वो तृतीय भाव से देखे जाएंगे। शॉर्ट जो कम्युनिकेशन है या शॉर्ट टर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तृतीय भाव से देखा जाएगा। तृतीय भाव से आपकी लेखन कला का विचार किया जाएगा कि आप किस प्रकार से किसी बात को लिख सकते हैं, आप किस प्रकार से किसी बात को रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। तो ये सब तृतीय भाव का ही कमाल होता है। और जो भी आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप लिखित रूप में जो कुछ भी देखते हैं या वीडियोज़ के माध्यम से जो कुछ भी आप सुनते हैं, आप देखते हैं, टीवी चैनलों पे जो कुछ भी आप देखते हैं, और जितने भी ये जो आप स्पोर्ट्स के जितने चैनल देखते हैं या कुछ भी आप चैनल देखते हैं, चाहे वो संगीत का चैनल हो, चाहे वो मूवी वगैरह हो, तो वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा तृतीय भाव है वो आपका कहीं ना कहीं एक्टिंग के फील्ड में भी आपको सपोर्ट करता है और एक अच्छा प्लेयर भी आपको बना सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है। तो तृतीय भाव से हम ये देख सकते हैं कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप कितना अच्छा गा सकते हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप कितना किसी चीज़ को सीख सकते हैं, आप उसको अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ नया उसमें डाल सकते हैं और लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो तीसरा जो भाव है उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी है कि तृतीय भाव में अगर क्रूर ग्रह आते हैं तो वो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इस भाव का मजबूत होना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप अपनी बात को या अपनी जो भी आपका साहस है या जो कुछ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको सही तरीके से आप लोगों के सामने रख पाएंगे। अब सभी का जो तृतीय भाव है वो अलग अलग कुंडली में जैसे लगन के हिसाब से अलग अलग राशि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उस हिसाब से उस तृतीय भाव का लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है और वो सब देखना पड़ेगा, आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, और अगर क्रूर ग्रह अगर तृतीय भाव में आते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट करेंगे।
इसके अलावा देखिए तृतीय भाव है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि लाइफ में जो भी आप स्ट्रगल देखते हैं या जो भी आप किसी बात के लिए आप लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, या आपका जो पावर है, डिटर्मिनेशन पावर है, आपका जो दृष्टिकोण है किसी चीज़ के प्रति, या आप कितना फास्टली मूव करते हैं, आप कितना जल्दी किसी बात को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आप जैसे टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, या सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो वो तृतीय भाव से देखा जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर जो तृतीय भाव है वो कम्युनिकेशन का ही है। तो कम्युनिकेशन में वो सभी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आप एक सूचना को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर करते हैं, लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, बातचीत के माध्यम से किसी बात को लोगों के सामने रखते हैं, और आप एक बहुत बड़े ग्रुप के सामने अपनी बात को रखते हैं। तो आप कितना बड़ा समूह है उसके सामने अपनी बात को रख सकते हैं, और कितने लोग आपकी उस बात को फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, आपका उस बात को रखने का तरीका क्या है, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपका जो कुछ भी ट्रैवल है, आप शुरू में लाइफ में शुरुआत से लेके कितना अच्छी तरह से आप ट्रैवल करते हैं, आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सब तृतीय भाव से देखा जाता है। तो तृतीय भाव का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हमने चर्चा की। और यहाँ पे देखिए अगर राहु आ जाते हैं तृतीय भाव में, तो राहु तृतीय भाव में काफ़ी अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अगर मंगल आ जाते हैं तो मंगल भी आपको काफ़ी करेजियस बनाता है, साहसी बनाता है, और राहु भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। अगर सूर्य हो या फिर बृहस्पति हो या फिर शुक्र हो तो ये ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। अगर शुक्र हो तो आप एक बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आपका संगीत वगैरह में कहीं इंटरेस्ट हो सकता है, और आप थोड़े से रोमांटिक टाइप के भी हो सकते हैं। अगर केतु हो तो यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देता है तृतीय भाव में, क्योंकि केतु है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल है, और कहीं ना कहीं वो तृतीय भाव के साथ इतना रिलेट नहीं करता है। इसके अलावा देखिए कोई भी ग्रह आता है तृतीय भाव में तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ पे ज़रूर होगा, और जो भी राशि आती है उसके हिसाब से भी आपकी लाइफ को वो प्रभावित ज़रूर करेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तृतीय भाव का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में इस प्रकार से है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।